नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ इस बल की स्थापना वर्ष 20 सितंबर 1985 को संसद द्वारा आरपीएफ अधिनियम को संशोधन करके 20 सितंबर 1985 को रेलवे सुरक्षा बल का दर्जा दिया गया। फिर इस फोर्स का नया नामकरण करते हुए हाल ही के वर्षों में इस फोर्स का नाम इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि IRPF रखा गया और रेलवे मंत्रालय ने इसे पूर्ण रूप से ग्रुप ए का दर्जा भी दिया। आज बात हो रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल की, जो पहले कभी मुगल सराय रेल मंडल के नाम से भी जाना जाता रहा है। और इसी रेल मंडल के बीते अगस्त 2024 को एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम कुछ शराब माफियाओं ने मिलकर दिया था, जिसमें 2 आरपीएफ के जाबाज सिपाहियों को क्रमशः प्रमोद कुमार और जावेद खान को बुरी तरह से मारकर चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था। इस घटना के बाद कई अपराधियों का धरपकड़ भी हुई थी। बाद में कानून की पकड़ रखने वाले इस केस की विवेचना करने वाली पुलिस की एक चूक के कारण अपराधी इन दिनों वेल पर हैं, बड़े मजे से खुलकर घूम भी रहे हैं। खैर, इन बातों को देखना कानून का काम है, कोर्ट न्यायालय पुलिस का काम है। पर क्या सच में आज शराब तस्करी ट्रेनों से बंद हुई है या अवैध खानपान बेचने वाले मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में अपना खुलेआम बेधड़क नहीं कर रहे हैं? क्या पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के आरपीएफ के कमांडेंट को पता नहीं है, या फिर उन्हें इन तमाम रेल मंडलों के इंस्पेक्टरों से सीधे 60% से लेकर 40% का कारोबार का हिस्सेदारी है? वरना क्या मजाल के कोई अवैध खानपान बेचने वाले दिन दहाड़े खुलेआम ट्रेनों में अपना सामान बेचते नजर आए? बिना कमांडेंट के इशारे के कोई भी इंस्पेक्टर अपने अपने क्षेत्रों में वे अवैध वेंडिंग नहीं करवाएंगे जब तक कि कमांडेंट की मिलीभगत ना हो। ऐसा आरपीएफ सूत्रों ने भी दावा किया है। दर्शकों, बता दें कि सबसे कमजोर कड़ी आरपीएफ का सिपाही होता है। अगर कमजोर ना होता तो विगत 4/10/2024 को बलादेश संख्या 103/2024 महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हाजीपुर के कार्यालय के स्टाफ ऑफिसर के हस्ताक्षर से नहीं निकलता, जिसमें 17वें आरपीएफ के सिपाहियों का स्थानांतरण प्रतिस्थापना के आदेश निकाले गए थे, जिनका शराब माफियाओं से कोई लेना देना नहीं था। अगर लेना देना रहा भी होगा तो फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के डाउन यार्ड के इंस्पेक्टर को क्यों बख्शा गया? इसलिए कि वे रुपए देकर अपनी तैनाती करवाया था, या फिर आरपीएफ कमांडेंट दीनदयाल उपाध्याय को क्यों बख्शा गया जब सिपाही गलत है? तो फिर सेनापति बेदाग कैसे हुआ? ये भी सोच से परे है। ठीक इसी तरह बीते वर्ष एक महिला सिपाही को गया के इंस्पेक्टर के द्वारा उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। विरोध करने के बाद ठीक उसके उलट उस महिला सिपाही को ही स्थानांतरण करते हुए गया से सोनपुर पदस्थापना कर दिया गया और दूसरे इंस्पेक्टर आज भी गया में पदस्थापित है। अब मार्च में स्थानांतरण भी होने को है, फिर मोटी रकम देकर अपनी मनचाही तैनाती करवा ही लेंगे। डीजी मनोज यादव साहब, आप इन संवेदनशील मुद्दों पर चुप क्यों हैं? आपसे गुजारिश है कि बल आदेश संख्या 103/2024 को निरस्त करते हुए सभी निर्दोष सिपाहियों की पुनः तैनाती अपने उसी स्थान पर किया जाए जहां वे पहले थे। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के असूचना CIB और SIB इंस्पेक्टरों की भी भूमिका की भी जांच रेल भवन के स्तर पर की जा चुकी, ये भी एक हिस्सेदारी अपना लेते हैं। धनबाद रेल मंडल के धनबाद के तेतुलमारी स्टेशन पर खुलेआम अवैध खानपान बेचने वालों की वीडियो जो किसी यात्रा करने वाले एक यात्री ने F9 न्यूज को आज ही भेजा है। F9 न्यूज के लिए असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।